नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर्मेट किस तरह से तैयार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आयकर गणना प्रपत्र भरना चाहते हैं और अपने मोबाइल के माध्यम से भरना चाहते हैं तो किस तरह से भरते हैं, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर्मेट को भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में WPS ऑफिस नाम का एक एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है। आपको प्ले स्टोर में जाके WPS ऑफिस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में ओपन कर लेना है और जो भी आप ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से, जिस तरह माध्यम से आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। कंप्लीट रूप से इसको सेटअप करने के बाद में दोस्तों क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन करना है। पे गूगल क्रोम में RS राष्ट्रीय नाम की वेबसाइट को सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ RS राष्ट्रीय.org, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे, आप देख सकते हैं। इसको सर्च कर लेना है तो आपको RS राष्ट्रीय.org सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ आयकर, आपको सिंपली आयकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल अप करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2023-24। आपको MS एक्सेल लिखा हुआ है, आपको एक्सेल फाइल मिलेगी, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको डायरेक्टली इसको ओपन कर लेना है या फिर आप फाइल में जाके भी इसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मेरा यहाँ पे जो फाइल है वो किसी अदर एक्सेल एप्लीकेशन में ओपन हुआ है, तो मैं इसको फ़िलहाल में हमने जो डाउनलोड किया था WPS एप्लीकेशन, उसमें ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे WPS ऑफिस एप्लीकेशन में इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करते हुए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू यूज, यहाँ क्लिक करने के बाद में आप किस तरह से इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो, सारी जानकारी यहाँ लिखी हुई है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसके बाद में दोस्तों मास्टर लिखा हुआ है, आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे मास्टर डेटा नाम का जो फॉर्मेट है वो ओपन हो जाता है। मास्टर डेटा में यहाँ लिखा हुआ है सभी पीले सेल अवश्य भरे, यानी कि जो पीले सेल्स में जानकारी है उसको आपको कंप्लीट रूप से भरना है, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कार्यालय का नाम, आपका जो कार्यालय है उसका नाम यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। देन यहाँ लिखा हुआ है कार्यालय का TAN नंबर, कार्यालय का TAN नंबर आपको यहाँ पे भर लेना है। अगर आप चाहो तो आपका जो GA55 आपने पे मैनेजर ID के माध्यम से डाउनलोड किया है उसमें TAN नंबर लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। देन यहाँ लिखा हुआ है DDO का नेम, अगर आपका जो भी DDO है उन सर का नेम यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है कार्मिक का नाम, कार्मिक का नेम आपको यहाँ क्लिक करके लिख लेना है। देन यहाँ कार्मिक का पद कौन सा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके पश्चात में यहाँ लिखा हुआ है पे लेवल, आपको पे लेवल चयन कर लेना है। जिस भी पे लेवल में कार्मिक आते हैं उनका चयन कर लेना है। जो भी पे लेवल आप पे लागू हो आपको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ सेवा का नाम, कैडर या संवर्ग, आप जो भी सेवा का नाम है लिख सकते हो, स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, सबऑर्डिनेट जो भी हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके पश्चात यहाँ लिखा हुआ है कार्मिक का पेन, कार्मिक का जो पेन नंबर है वो यहाँ लिख लीजिए। बैंक खाता संख्या आपको यहाँ लिख लेनी है। SI नंबर यहाँ पे आपको लिख लेना है। GPF नंबर यहाँ लिख लेना है। देन राज्य बीमा मासिक कटौती आपको यहाँ कितनी कटौती हो रही है वो यहाँ लिख लेना है। इसके पश्चात यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिख लेना है। मार्च 2023 का मूल वेतन जो भी हो आपको GA55 के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके पश्चात यहाँ लिखा हुआ है रेट ऑफ HRA, HRA रेट आपको कितना मिल रहा है, 9% या फिर 18%, जो भी हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप NPS एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस लिखिए, अन्यथा नो रहने देवे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है क्या आपको बोनस मिला है, अगर आपको बोनस मिला है तो यस लिखिए, अन्यथा इसको भी नो रहने देवे। क्या आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 में समर्पित लिया है, यानी कि सरेंडर राशि जो भी आपने अगर उठाई है तो यस ले, यहाँ पे यस का ऑप्शन है, आप यहाँ पे यस क्लिक कर लेवे, अन्यथा इसको भी नो रहने देवे। अगर आपने उठाई है तो आपको यहाँ पे मंथ का सेलेक्टर, यहाँ पे समर्पित बिल बनाने का माह आपको चयन करना है, आप कौन से महीने में इस राशि को आपने उठाया है।
इसके पश्चात यहाँ लिखा हुआ है LIC प्रीमियम डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। आपकी सैलरी में से कितनी LIC राशि कटती हैं वो राशि यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके पश्चात यहाँ पे समूह दुर्घटना बीमा प्रीमियम, आपने अगर समूह दुर्घटना बीमा प्रीमियम की राशि कटवाई है तो कितनी कटवाई है वो यहाँ पे क्लिक करके आपको स्लैब का चयन कर लेना है। इसके पश्चात यहाँ लिखा हुआ है आपको PD हेड से वेतन मिलता है, अगर मिलता है तो यस लिखिए, अन्यथा नो रहने देवे। इसके पश्चात हितकारी निधि कटौती करनी है, अगर करानी है तो यस लिखे, अन्यथा इसको भी नो रहने देवे। इसके पश्चात क्या आप वरिष्ठ नागरिक 60 से 25 आयु वर्ग में आते हैं, यस या नो में आपको सेलेक्ट करना है, जो भी लागू हो आपको यहाँ पे लिख लेना है। देन यहाँ लिखा हुआ है शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता CCA, जो यहाँ पे NA लिखा हुआ है, अगर लागू हो तो भरे, अन्यथा इसको नो रहने देवे। आपको यहाँ पे GA 55 के अकॉर्डिंग संपूर्ण जानकारी एक्यूरेट भर लेनी है। भरने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ GA 55 एक बार फिर से यहाँ दोबारा क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे जो भी जानकारी आपने भरी है वो संपूर्ण जानकारी यहाँ पे GA 55 के अकॉर्डिंग शो हो जाती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल जो भी आपने लिखा था ऑफिस का नेम यहाँ लिखा हुआ शो हो जाएगा। देन यहाँ पे आपने जो भी नाम फिलअप किया था वो नाम यहाँ लिखा हुआ शो हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पे पैन नंबर लिखा हुआ शो हो जाएगा। TN नंबर अगर आपने GA 55 के अकॉर्डिंग लिखा होगा तो यहाँ शो हो जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर आपने जो भी भरा हो वो यहाँ शो हो जाएगा। इसके पश्चात पोस्ट आपकी जो भी हो यहाँ पे आपने अगर वहाँ सेलेक्ट की है तो यहाँ शो हो जाएगी। SI नंबर यहाँ शो हो जाएंगे, GPF नंबर लिखे हुए यहाँ शो हो जाएंगे और मोबाइल नंबर यहाँ शो हो जाता है। दोस्तों इस तरह की जानकारी यहाँ शो आ जाती है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहले मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे मंथ मार्च से लगा के फरवरी तक यहाँ पे आपका जो वित्तीय वर्ष होता है वो रहता है। बेसिक पे, अगर आपने शुरुआत में बेसिक पे जो भी सिलेक्ट किए हैं इसके आधार पर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जुलाई में आपका एग्रीमेंट जुड़ करके बेसिक पे में वृद्धि हो जाती है, जो कि यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे भरी होगी उसमें आपका परसेंटेज के अनुसार यहाँ पे जुलाई में वृद्धि हो गई होगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ DA भी दोस्तों आपकी जो बेसिक पे है उनमें से DA भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जुड़ के शो हो जाएगा। HRA भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ग्रोस सैलरी, आपकी ग्रोस सैलरी भी यहाँ पे लिखी हुई ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। GPF अगर आपने जो भी सेलेक्ट किया है वो लिखा हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। देन यहाँ इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे SI लोन की राशि, अगर आपने SI लोन लिया है तो राशि जो भी कटती हो आपको यहाँ पे मैन्युअली भरनी है। अगर आप यहाँ पे मैन्युअली एक कॉलम में भर देते हो तो सारे कॉलम में आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली संपूर्ण राशि भरी हुई शो हो जाएगी। इसके पश्चात दोस्तों RGSS की राशि है वो कट रही है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ गई है। LIC यहाँ पे आपको मैन्युअली भरना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैन्युअली रूप से LIC को भर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी रो यहाँ पे सेम प्रोसेस से यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे है ग्रुप इंश्योरेंस एक्सीडेंटल, यानी कि यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस की राशि कटी हुई है वो कौन से महीने में कटी है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। अगर आपके अदर महीने में कटी है तो वो अदर महीना भी आपको यहाँ भर लेनी है, या फिर जिस महीने में कटी उस महीने की रो में आपको यहाँ पे भर लेनी है। इनकम टैक्स यानी कि TDS, अगर आपका जो अमाउंट GA 55 के अकॉर्डिंग आपका जो भी अमाउंट बनता है और अगर आप इनकम टैक्स में आते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स में यहाँ पे राशि भर लेनी है। अभी फ़िलहाल दिसंबर महीना चल रहा है और आप दिसंबर मंथ में इनकम टैक्स की राशि कटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो कॉलम दे रखा है दिसंबर मंथ के सामने, यहाँ पे जितनी भी राशि आप कटाना चाहते हो उस राशि को फिलअप कर दीजिएगा। दिसंबर से लगा के फरवरी तक इनकम टैक्स में जो भी राशि आई है वो कटाना चाहते हो तो यहाँ 3 महीनों में आप कटा सकते हो। इस तरह से यहाँ पे आप जानकारी को फिलअप कर सकते हो। देन यहाँ पे टोटल डिडक्शन आपके सामने शो हो जाएगा, जिसको आपका जो GA 55 आपने पे मैनेजर से डाउनलोड किया है उससे मिलान कर लेना है। देन यहाँ पे नेट पेमेंट को आपको मिलान कर लेना है। ये पेमेंट और आपके जो GA 55 पे मैनेजर से डाउनलोड किया है उसमें सेम डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार इसको मिलान कर लेना है। बाद में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है DA एरियर, आपको DA एरियर जो भी मिला है वो राशि आपको यहाँ पे मैन्युअली सेलेक्ट कर लेनी है या फिर पहले से भी सेलेक्ट हुई है। अगर इनमें कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मैन्युअली ऐड कर सकते हो। इसके पश्चात यहाँ लिखा हुआ है DA एरियर जुलाई वाला, तो जुलाई में जो भी DA आपको एरियर के रूप में प्रोवाइड किया गया है वो आपको यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर लेना है। बाकी जो भी यहाँ पे राशि है वो ऑटोमेटिक लिखी हुई यहाँ पे
शो हो जाएगी। इसके पश्चात बोनस, अगर आपको यहाँ पे बोनस राशि प्राप्त हुई है तो आपको यहाँ पे बोनस राशि एंट्री कर लेनी है। इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हो, अन्यथा आप यहाँ फिलअप कर लीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी। आपने पहले मास्टर डाटा में अगर बोनस यस मिला है किया है तो आपको यहाँ पे डाटा अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में सरेंडर, अगर आपने सरेंडर अमाउंट उठाया है तो आपको यहाँ भर लेना है, वो भी पे मैनेजर के GA55 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेसिक और DA सारी यहाँ पे चीज़ें जुड़ जाएगी। इस तरह से आप इस फॉर्मेट में सारी चीज़ें एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद में एंड में यहाँ पे जो भी टोटलिंग है वो आप पे मैनेजर से डाउनलोड किए हुए GA55 के अकॉर्डिंग मिलान कर लेनी है। जैसे कि SI में कितनी टोटल अमाउंट जा रहा है, बेसिक पे कितना हो रहा है, ग्रोस सैलरी कितनी हो रही है, DA कितना हो रहा है, HRA कितना हो रहा है। इसके बाद में जितने भी ये डिडक्शन हैं वो कुल मिला के कितनी हो रही हैं वो टोटलिंग यहाँ पे आपको GA55 के अकॉर्डिंग यहाँ मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, डन कर लेना है। डन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे चलते हैं अदर डिडक्शन में। तो आपको यहाँ पे अदर डिडक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अदर डिडक्शन में यहाँ लिखा हुआ है वेतन के अतिरिक्त कटौतियाँ, आय या जमा राशि एवं छूट का विवरण। आपको यहाँ पे वेतन के अतिरिक्त आपको जो भी कटौतियाँ करानी है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मकान किराया भत्ता, अगर आप मकान भत्ता किराया भर रहे हैं और उसमें छूट लेनी है तो आप यहाँ पे अमाउंट एडिट करके आप जितना भी राशि है वो एडिट कर सकते हो या भर सकते हो। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे है मनोरंजन भत्ता धारा, व्यवसाय कर धारा, गृह संपत्ति से प्राप्त किराया आय, यानी कि आपके जो भी अमाउंट आपको प्राप्त हो रहा है आय, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रम वाइज आपको पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक, और उसमें अगर आप पे लागू हो गया तो आपको एंट्री कर लेनी है। जीवन बीमा प्रीमियम जो वेतन से अगर नहीं काटी गई LIC है वो भी आप यहाँ पे कटा सकते हो। देन यहाँ पे गृह ऋण किस्त ब्याज, अगर आपने गृह ऋण ले रखा है और उसकी राशि आपको शो कराना चाहते हो तो आप यहाँ से करा दीजिएगा। ट्यूशन फीस में अगर आप अमाउंट दे रहे हैं और आपके पास रसीदें हैं तो आप यहाँ पे ट्यूशन फीस की राशि यहाँ फिलअप कर सकते हो। ULI, PLI, राष्ट्रीय बचत पत्र, अदद ब्याज, लोक भविष्य निधि, जो भी हो आपको लागू हो आप यहाँ पे सारी जानकारी आप भर लीजिएगा। लोक भविष्य निधि में आप कितना पैसा काटाते हो वो भी आप भर सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना में जो भी अमाउंट आप भराना चाहते हो वो यहाँ भर दीजिए। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आप यहाँ डाल सकते हो। स्थगित वार्षिकी जो भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 अधिकतम धारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट गए हैं। बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज कितना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और जो भी लागू हो आपको भर लेना है। दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट रूप से जानकारी भरने के बाद में आपको यहाँ पे टैक्स न्यू रिजीम पे क्लिक कर लेना है। टैक्स न्यू रिजीम पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आयकर गणना प्रपत्र हैं वो यहाँ रेडी हो जाता है। इसको सारी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है, देख लेनी है, समझ लेनी है, कहाँ पे डाटा हमने गलत भरा है, गलती हो तो उसको वापस आपको GA55 और मास्टर डाटा में जाके सुधार कर सकते हैं। दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी है आपका इनकम टैक्स पेबल है वो एंड में लिखा हुआ आ गया है, और हमने आपको फॉर एग्जांपल बताया था इस महीने में हम इतनी राशि कटाएंगे तो यहाँ लिखी हुई आ गई हैं। तो इस तरह से जो भी है आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद में टैक्स ओल्डर रिजीम भी आपके सामने शो हो जाता है, इसको भी आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं। इसको भी आप त्रुटियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलान कर लेनी है। मिलान करने के बाद में इसको PDF फाइल के रूप में किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हमारा जो GA55 इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट है उसको सही ढंग से हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। तो इसके लिए यहाँ पे डन वाला आइकन पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, आपको सिंपली यहीं पे क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में कुछ इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल अप करके लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का, सिंपली हमको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेना है हमारा जो PDF फाइल है वो किस तरह से बना है, यानी कि पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डाटा वो देख लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ देख सकते हो हमारा कुछ यहाँ पे आधा अधूरा डाटा शो हो रहा है। वापस हमको यहाँ प्रिंट सेटअप में जाना है और प्रिंट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ प्रीव्यू में जाना है, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो पूरी कंप्लीट रूप से यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट प्रिंट सर्विस, तो यहाँ सिस्टम प्रिंट सर्विस पे क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एज PDF का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इस फाइल को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ इसको पोर्ट्रेट मोड में से आपको लैंडस्केप मोड में ले जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जो आपकी फ़ाइल है वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना खुद का इनकम टैक्स कैलकुलेशन सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।